क्या आपने सोचा है कि बिना अरबी के पत्ते के वो गुजराती स्टाइल पात्रे का स्वाद आपको पालक के साथ आ सकता है? यदि नहीं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। वेलकम टू गीत कुकिंग शॉर्ट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल रेसिपी गुजराती स्टाइल पात्रा में ट्विस्ट। ये है पालक के पात्रे। आपको पालक को अच्छे से कट कर लेना है। देखिए ये पालक 1 वीक पुरानी है और ये पालक मैंने न्यूज़पेपर में फोल्ड करके रखी थी, इसलिए 1 वीक के बाद भी एकदम फ्रेश है। ये एक टिप है आपके लिए कि जब कभी भी आप ग्रीन वेजीज को स्टोर करके रखना है आपको, तो आप न्यूज़पेपर में स्टोर करके फ्रिज में रखेगा तो ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। हमने 2 कटोरी पालक ले लिया है और ये पालक लेने के बाद 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 1 कटोरी बेसन लिया है, 2 टेबल स्पून आपको राइस फ्लावर लेना है, चावल का आटा लेना है। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ बेसिक स्पाइसेस डालने होंगे, सॉल्ट, अजवाइन, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट। इसमें आप जिंजर भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने फुल रेसिपी आपको वीडियो में दिखाई ही है, आपको वीडियो से इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी भी चीज़ को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये एक ऐसी हेल्दी एंड बिना ऑयल वाली रेसिपी है जिसे आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। ये एक ऐसा हेल्दी नाश्ता है जिसे आप कभी भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। यदि आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं तो इसे रात में ही आप स्टीम करके रख दें और सुबह से कट करके आपको इसमें तड़का लगाना है। देखिए ये रेसिपी बनकर बहुत अच्छी रेडी होती है। एक बार इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लीजिए, हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा वाटर डाल के आपको एक टाइट डो जैसा बनाना है। इसमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 2 टू 4 टेबलस्पून वाटर में ही आपका ये डो बनकर रेडी हो जाएगा। आप ये डो बनाकर रेडी कर लीजिए। अब हाथों में ऑयल लगाइए और ऑयल लगाने के बाद एक शेप दे लीजिए इस डो को। आपको जो शेप देना आप वो दे सकते हैं। हमने सिलेंडर शेप दिया है। देखिए हमने कैसे इसे शेप दिया है। इसे अच्छे से दबा-दबा कर आपको शेप देना है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए आपको स्टीम करना है। अब इसे स्टीम करना है तो स्टीमर भी रेडी करना होगा। स्टीमर रेडी करने के लिए आपको नीचे वाटर रखना है, उसमें एक स्टैंड रखना है और स्टैंड रखने के बाद एक प्लेट में आप इसे स्टीम कर लें। यदि आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर्स का भी उपयोग कर सकते हैं और यदि भी आपके पास स्टीमर नहीं है और ये स्टैंड भी नहीं है तो आप कटोरी रखकर उसके ऊपर प्लेट रख सकते हैं। ये बिल्कुल ईज़ी रेसिपी है। आपको ना इसमें स्टीमर की ज़रूरत है, ना आपको फ्राइंग करनी है, ना ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप जैसे ये हम स्टीम कर रहे हैं, ऐसे आप स्टीम करके नाइट में रख दीजिए। मॉर्निंग में बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं और ये इतना हेल्दी होता है, इतना टेस्टी होता है कि बच्चे भी इसे शौक से खाते हैं। और यदि आपके घर में बूढ़े हैं, तो आप ऐसे स्टीम करके फ्रिज में रख दीजिए और जब टी टाइम हो, उन्हें जब नाश्ते की ज़रूरत हो, उस टाइम पर आप इसे एक सिंपल सा तड़का लगाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। ये एकदम गुजराती पात्रे की सब्जी आपने इससे पहले पात्रा बनाया है? यदि नहीं बनाया है, तो आप इसका टेस्ट आपको उस पात्रे का याद ज़रूर दिलाएगा। चलिए आपको गीत कुकिंग शॉर्ट्स की यदि रेसिपी पसंद आ रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए हमें इसे स्टीम कैसे हुआ है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए एक चाकू इसमें डालना है या टूथपिन हो तो वो डालकर आप चेक कर लीजिए। यदि आपका चाकू क्लीन आता है इसका मतलब ये पक गया है। देखिए अब इसे निकाल लीजिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद इसे कट कीजिएगा। यदि आप ये रूम टेम्परेचर में आने के बाद इसे कट करेंगे, तो ये प्रॉपर शेप में कटता है वरना ये बिखर सकता है। ये है आपकी टिप। चलिए अब इसमें एक और ट्विस्ट है जो आगे मैं आपको बताती हूँ। आपके यहाँ ऐसा कौन-सा ब्रेकफ़ास्ट है जो बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं और टी टाइम स्नैक हो या मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट दोनों में ही घर के भी सारे सदस्य खाना पसंद करते हैं? हमें ज़रूर बताएँ। देखिए अब हम इसे काट रहे हैं। आप चाहे जिस शेप में काटना चाहे उस शेप में काट सकते हैं।
हमने डो सिलेंडर शेप में किया था, इसलिए ये राउंड कट रहे हैं। अब इसमें आपको 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है। राई, जीरा, कड़ी पत्ता, आपके पास हींग अवेलेबल हो तो आप हींग भी डाल सकते हैं, यदि कड़ी पत्ता नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, कड़ी पत्ते से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अच्छे से तड़का हो जाए, देन जो हमने काट के रखे हैं पत्ते का बैटर वो डाल दीजिए। अब इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे कुरकुरा होने तक पकाएं। जब ये कुरकुरे सुनहरे हो जाएं, उसके बाद इसमें ऊपर से तिल डालें। ये व्हाइट तिल बहुत टेस्टी होती है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी भी होती है। इसलिए आप व्हाइट तिल का उपयोग हम अपने खाने में ज़रूर कीजिएगा। तो छोटी-छोटी से उपयोग से इसका जो पोषण होता है वो हमारे शरीर को मिल जाता है। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम डेली एक नई और स्पेशल रेसिपी के साथ आपके लिए आते हैं। एन्जॉय कीजिए विद गरमा-गरम टी। आप इसके लिए ग्रीन चटनी भी बना सकते हैं, यदि उसकी रेसिपी चाहिए तो आप चैनल पे चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।